खुश आमदीद। आज हम अपनी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले कुछ पोशीदा उसूलों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम इस रियाजी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक तरह से कायनात की जुबान को डीकोड करती है। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो अक्सर चीज़ें बड़ी बेतरतीब और गैर मुतवक्के लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस बज़ाहिर अफरा-तफरी के पीछे एक छुपा हुआ निज़ाम काम कर रहा है। फितरत दरअसल ऐसे नमूनों और उसूलों पर अमल करती है जिन्हें समझा जा सकता है। अच्छा, ज़रा इस सवाल पर गौर करें। ये तीनों चीज़ें देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? एक का ताल्लुक गाड़ियों से है, दूसरे का माहौल से और तीसरे का फिजिक्स से। लेकिन इनके दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक मौजूद है। और वो ताल्लुक ये है कि ये सब एक ही बुनियादी उसूल के तहत काम करते हैं। ये एक ऐसी आलमगीर ज़बान है जो बताती है कि चीज़ें कैसे फैलती हैं, कैसे हरकत करती हैं और वक्त गुजरने के साथ उनमें क्या तब्दीली आती है। तो सवाल यह है कि हम इस छुपी हुई जुबान को समझें कैसे? जवाब है रियाजी में, खास तौर पे मसावात यानी इक्वेशंस में। ये सिर्फ नंबर और अलामतें नहीं हैं, बल्कि ये तब्दीली की पूरी कहानी बयान करने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। तो आइए मिलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी पीडीई से। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझे तो ये एक ऐसी मसावात है जो एक साथ दो चीज़ें देखती हैं। कोई चीज़ वक्त के साथ कैसे बदल रही है और साथ ही जगह के लिहाज से कैसे बदल रही है। मिसाल के तौर पर एक कमरे में गर्मी कैसे फैलती है, ये वक्त के साथ भी बदलती है और कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भी। इसको समझने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका यह है कि पीडीईज़ को कायनात की एक रेसिपी बुक समझा जाए। जैसे एक रेसिपी बताती है कि कौन से अज्जा मिलाकर क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरह पीडीईज़ बताती हैं कि अगर शुरू के हालात ऐसे हों तो कोई भी सिस्टम वक्त के साथ कैसे बदलेगा। अच्छा, अब ये स्लाइड एक बहुत दिलचस्प फर्क बताती है। देखें, सादा अलजेब्रा एक तस्वीर की तरह है जो एक लम्हे में किसी नामालूम चीज़ की कीमत बता देता है, जैसे x बराबर है 3, बस एक क्लिक। लेकिन एक पीडीई एक पूरी फिल्म की तरह है। ये सिर्फ एक लम्हे के बारे में नहीं, बल्कि ये पूरे अमल को बयान करती है कि एक लहर कैसे सफ़र करती है या धुआं कैसे फैलता है। ये जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। तो पीडीईज़ हैं तो बहुत ताकतवर, लेकिन यहाँ एक मसला भी है। ये कायनात की ज़बान तो है, लेकिन अक्सर ये ज़बान इतनी पेचीदा होती है कि इसे बराह रास्त पढ़ना या हल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि आपके पास एक बहुत ही पेचीदा किताब है जिसके ज़्यादातर जुमले आप समझ ही नहीं सकते। यही हाल अक्सर पीडीईज़ का होता है। इनके जो अमूमी वर्जन होते हैं उन्हें हल करने का कोई सीधा तरीका हमारे पास नहीं होता, और इसी वजह से साइंसदानों और रियाजीदानों को कुछ होशियार तरीके अपनाने पड़ते हैं। और वो होशियार तरीका यह है, सबसे पहले एक पेचीदा सिस्टम को देखा जाता है, फिर उसके लिए एक अमूमी यानी मुश्किल सी मसावात लिखी जाती है। इसके बाद सबसे अहम कदम आता है, इस मुश्किल मसावात के अंदर से एक खास आसान सूरत हाल या स्पेशल केस ढूंढा जाता है। ये बिल्कुल एक शॉर्टकट की तरह है जो हमें सीधा हल तक पहुंचा देता है। यानी ये खास मसावातें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फितरत के किसी बहुत मुश्किल वीडियो गेम के चीट कोड्स हाथ लग जाएं। जहां हर कोई मुश्किल रास्ते से गुजर रहा है, आप एक कोड इस्तेमाल करके सीधा मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही इन खास पीडीएस की खूबसूरती है। ठीक है, चलें अब इसे एक मिसाल से समझते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। हम एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर खास पीडी की मिसाल लेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये शॉर्टकट आखिर कितना मुफीद है। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। अब ये करती क्या है? ये एक बहुत ही सादा सी बात बताती है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इस अमल में अपनी शक्ल या साइज़ नहीं बदलती। इसे समझने के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि एक बिल्कुल पुरसुकून तालाब है जिसमें आप एक पत्थर फेंकते हैं और एक बिल्कुल गोल लहर बनती है। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बिल्कुल इसी लहर की हरकत को बयान करेगी कि वो कैसे किनारे की तरफ बढ़ती है बगैर बिखरे या अपनी शक्ल बदले। और यही तो इस शॉर्टकट का कमाल है। चूंकि ये एक खास केस है, हम इस लहर के मुस्तकबिल की बिल्कुल ठीक ठीक पेशगोई कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हो कि ये 1 सेकंड में 1 मीटर सफ़र करती है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये 10 सेकंड्स बाद कहाँ होगी। ये है पेशगोई की ताकत। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस सारी रियाजी का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ये सिर्फ कागज़ पर लिखी हुई थ्योरी नहीं है। यही वो रियाजी है जो हमारी जदीद दुनिया की बुनियाद है और हकीकी ज़िंदगी के मसाइल हल करने में हमारी मदद करती है।
تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم ان خاص آسان مساواتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور انہیں حل کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں پیچیدہ نظاموں کی پیشگوئی کرنے، ان کے ماڈل بنانے اور آخر میں ایسی ٹیکنالوجی بنانے کے قابل بناتی ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتر بناتی ہے۔ اور اس کا اثر ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ فلموں میں نظر آنے والے حقیقت پسندانہ پانی اور آگ کے سین، موسم کی درست پیشگوئیاں، شہروں میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے والے نظام، بہترین آواز والے کانسرٹ ہالز اور یہاں تک کہ مالیاتی مارکیٹوں کے اتار چڑھاؤ کی پیشگوئی، یہ سب ان خاص پی ڈی ایس کو سمجھنے کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ تو آخر میں یہ ہمیں بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ دیتا ہے، ہماری دنیا میں اور کتنے ایسے پیچیدہ نظام ہیں جو بظاہر ناقابل فہم لگتے ہیں، لیکن شاید وہ بھی حل ہونے کے منتظر ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے بس ایک صحیح خاص مساوات کی دریافت کی دیر ہے۔